सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तीन तत्वों का जब मिश्रण होता है तब यह सृष्टि की शुरुआत होती है। तो वो तीन तत्व कौन से? प्रकृति तत्व एक में ले लिया गया, यदि भी प्रकृति के अपने 27 कहीं 24 ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन वो एक तत्व में लिया प्रकृति को, त्रिगुणात्मक प्रकृति। दूसरा काल, टाइम, समय, काल। और तीसरा भगवत इच्छा, भगवत संकल्प। एकोहम बहुश्यामः, ये संकल्प। इसको अपनी भाषा में कहो तो इच्छा। किसकी इच्छा? परमात्मा। ये तीन तत्वों का मिश्रण होता है। तो जब भगवान इच्छा करते तो काल की प्रेरणा से प्रकृति में विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। उसमें जो सम्यक मतलब समता है, रजगुण तमगुण सत्वगुण की तीनों गुण जो समत्व को प्राप्त कर गए तो सृष्टि निष्क्रिय हो गई और काल के अधीन। तो उस समय केवल काल क्रियाशील है लेकिन प्रकृति निष्क्रिय हो गई। महाप्रलय के समय प्राकृतिक प्रलय इसको बोलते हैं। तो महाप्रलय अर्थात प्रकृति प्रलय में सृष्टि निष्क्रिय हो गई और काल उस समय क्रिया कर रहा है। समय मतलब टाइम कभी निष्क्रिय होता नहीं, प्रकृति निष्क्रिय हो जाती है लेकिन काल कभी निष्क्रिय नहीं होता। तो काल अपनी क्रिया कर रहा है। तो जब प्रलय का समय पूरा हो गया, काल, समय का मतलब काल, जब काल पूरा हो गया तो उस समय भगवत इच्छा से काल प्रकृति में विक्षोभ उत्पन्न कर देता है। वो निष्क्रिय क्यों कर दिया काल ने प्रकृति को? क्योंकि उसमें तमोगुण रजगुण सतोगुण तीनों गुण विषमता को प्राप्त होते हैं तो क्रिया हो जाती है। और अगर तीनों बराबर हो तो क्रिया नहीं होती, तो विक्षोभ करके क्रिया हो जाती है उसके अंदर। और जब क्रिया होती है तो ये सृष्टि अपना ये विस्तार को प्राप्त होती है। और सबसे पहली क्रिया है इसकी महातत्व, जिसको बोलेंगे समष्टि बुद्धि आपकी भाषा में, चेतना का विस्तार। तो परमात्मा की चेतना का विस्तार समष्टि महातत्व है और आत्मा की चेतना का विस्तार व्यष्टि महातत्व है। व्यष्टि महातत्व का मतलब हमारी बुद्धि, एक सर्वत्र व्याप्त बुद्धि होती है, वो परमात्मा की चेतना प्रकट करती है प्रकृति में। जड़ वस्तु में कभी अपनी इच्छा से कुछ कर नहीं सकता जड़। जो भी जड़ वस्तु है, जैसे कैमरे हैं, ये काम तो कर रहे हैं लेकिन अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं। कोई व्यक्ति ने ऑन किया है, किसी चेतन व्यक्ति ने ऑन किए हैं, मन उनके आधार पर ये क्रिया करते हैं। तो प्रकृति परम चैतन्य परमात्मा जब इच्छा करते हैं तो काल के द्वारा प्रकृति में विक्षोभ पैदा करते हैं। त्रिगुण, जो त्रिगुण है वो विषमता को प्राप्त होते हैं। तो जो ही विषम हुए, पहला विषमता का परिणाम विवर्त भी कहा गया है वैष्णव ग्रंथों में। इसको विवर्त भी कहते हैं, परिणाम भी कहते हैं। तो वो महातत्व प्रकट हो गया, अर्थात इस प्रकृति में चेतना आ गई है। प्रकृति कह लो शरीर, प्रकृति कह लो शरीर को। अब हम उस ब्रह्मांड की बात पिंड में कर रहे हैं। प्रकृति है ये शरीर, आत्मा है परमात्मा। तो इस आत्मा का प्रथम असर हम कहां अनुभव करते हैं? बुद्धि में, उसके बाद फिर मन में। तो सबसे पहले महातत्व आत्मा की चेतना सब शरीर में तो आती है। जैसे मैं हिल रहा हूं, बात कर रहा हूं, चेतना है मेरी आत्मा की, और आत्मा निकल गई तो कुछ कर पाऊंगा? तो ये जो चेतना प्रकट हो रही है ये आत्मा नहीं, आत्मा की चेतना पावर है। तो पहली पावर आती है बुद्धि में, मन महातत्व में, फिर पावर आती है मन में, फिर ज्ञानेंद्रियों में, फिर कर्मेंद्रियों में। तो इसी प्रकार ये प्रकृति का विस्तार है। जैसे आत्मा का चेतना का विस्तार हो रहा है शरीर में, ऐसी परमात्मा का विस्तार होता है प्रकृति में। लेकिन परमात्मा नहीं, परमात्मा की चेतना, उसी से प्रकृति फिर नाना प्रकार के पहले सर्ग की संरचना होती है, सर्ग के बाद फिर विसर्ग की संरचना होती है। अब ये सर्ग क्या है, विसर्ग क्या है, आप हमारी भागवत कथा कहीं भी पढ़ लो, सुन लो, देख लो, उसमें पूरा विस्तार हमने दिया। सर्ग किसको कहते हैं, विसर्ग शास्त्रों में किसको कहा गया। पहले सर्ग की उत्पत्ति होती है, फिर बाद में विसर्ग की। सर्ग का मतलब सूक्ष्म बता दूं, तत्व, अनेक तत्व, फिर उन तत्वों को मिश्रण करके जो चीज बनती है उसको विसर्ग कहते हैं। जैसे बिल्डिंग, ये विसर्ग है। और जो सरिया, रेत, सीमेंट, बजरी, जल जिनके मिश्रण से बना तो उनको कहेंगे सर्ग।
पहले सर्ग पैदा हुए, उसके बाद विसर्ग। तो सर्ग बने हैं बिना किसी हाथ पांव के, परमात्मा ही सर्ग बन के प्रकट हुए हैं। फिर ब्रह्मा जी ने उन सर्गों को लेकर के विसर्ग बनाया, मैंने सृष्टि बनाई। हाँ जी। तो जैसा कि प्रश्न था, क्या सगुण ब्रह्म प्रकृति के दिशा निर्देश से सृष्टि की रचना करते हैं? क्या क्या कहा? क्या सगुण ब्रह्म प्रकृति के दिशा निर्देश से सृष्टि की रचना करते हैं? हाँ, सगुण ब्रह्म ही करते, निर्गुण ब्रह्म नहीं। निर्गुण ब्रह्म आधार है सृष्टि का, लेकिन क्रिया का नहीं। क्रिया के आधार है इच्छा है सगुण की। लेकिन इसमें जो शब्द दिया प्रकृति के दिशा निर्देश से करते हैं, तो ऐसा नहीं है, बल्कि प्रकृति ही उनके दिशा निर्देश से चलती है। जैसा कि जो गीता जी में कहा है, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर। मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति सचराचर सूयते यानी विस्तार को प्राप्त होती है, अपना क्रिया करती है। तो ठाकुर जी के दिशा निर्देश में प्रकृति करती है, न कि प्रकृति के दिशा निर्देश में ठाकुर।